वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, डेली किसी न किसी स्टॉक की मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोग जो कमेंट करते हैं उन स्टॉक्स के भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है, कुछ भी, चाहे शॉर्ट टर्म का व्यू हो, लॉन्ग टर्म का व्यू हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कीजिएगा। आपको डेफिनेटली या तो रिप्लाई मिलेगा या फिर मैं उस स्टॉक की वीडियो आपको बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूँगा। आज का जो स्टॉक है, तो वैसे तो वो ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक है और मैं पीसी ज्वेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स की। देखो, ये स्टॉक का सीधा टेक्निकल मैंने ओपन किया हुआ है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपके पास स्टॉक है तो इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आई थी कुछ टाइम पहले, मतलब मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। 100 रुपये का स्टॉक था लगभग जनवरी 2023 में, और 100 रुपये से स्टॉक कहाँ तक पहुँचा, 800 रुपये तक जनवरी 2025 में। 2 साल के अंदर पैसा 8 गुना हुआ। सीधी सी बात है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा हुआ तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई। 800 रुपये से स्टॉक गिरकर सीधा आ गया भाई 400 रुपये पर, 50% की गिरावट। उसके बाद स्टॉक में देखने को मिली रिकवरी, लेकिन रिकवरी के बाद अब स्टॉक जिस लेवल पर है, जो कि इसका रेसिस्टेंस लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने रेसिस्टेंस लेवल पर है। अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ली थी शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए, मान लो आपने लियो स्टॉक में 400 रुपये के लेवल पर, 500 के लेवल पर, 450 के लेवल पर, या फिर आपने हाल ही में लिया है और आपका व्यू था कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए मैं इस स्टॉक को होल्ड करूं, तो देखो अब यहाँ पर इस लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर तो आपको इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अब स्टॉक में एंट्री लेना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन लोगों ने यहाँ पर हाई लेवल पर स्टॉक में एंट्री ले रखी होगी भाई 750-800 रुपये के लेवल पर, वो क्या करें, सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि आपकी रिकवरी होगी। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद मत रखना। और अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, आप निकल जाना, नहीं हुआ तो फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करो। अब लॉन्ग टर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, शायद मुझे याद नहीं, मैंने पहले भी इसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर की थी। एक तो देखो, इस कंपनी के अभी ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराना अपडेट नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। कल्याण ज्वेलर्स ने भारत में 30 नए शोरूम और 15 कैंडिडेट शोरूम खोलने की योजना बनाई है। और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले, दिन मतलब नहीं है, कुछ महीने पहले कई सिटीज़ में इनके नए नए आउटलेट भी ओपन हुए हैं। आप कमेंट करके बताना कि कल्याण ज्वेलर्स का शोरूम आपकी सिटी में भी है क्या, अगर कुछ लोग जो सिटी में रहते हैं। यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि शेयर में अभी और गिरावट आ सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। देखो, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ होती है, ये जो गिरावट आएगी, यहाँ पर गिरावट अभी और आ सकती है, ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना है, वो शॉर्ट टर्म में आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से फिर भी कुछ हद तक इसमें हमें उम्मीद है कि आपको एक अच्छी रिकवरी और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में मुझे ऐसा क्यों लगता है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है। 800 रुपये से भी 550 रुपये के लेवल पर स्टॉक नज़र आ रहा है। तो आप देख लो यहाँ पर, है ना, मतलब इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास का होगा जब ये अपने हाई पर जाएगा। बट अब ये डिस्काउंट पर है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। आने वाले टाइम में कंपनी हो सकता है स्प्लिट दे या बोनस दे, और स्प्लिट बोनस देने वाली कंपनी अगर अच्छी कंपनी है, जो मतलब फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है, चांसेस हैं, और कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, और वो कंपनी बोनस और स्प्लिट भी दे दे, तो आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो स्टॉक फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न दे सकता है। और इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है, मतलब रियल एग्जाम्पल, कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं कि ऐसी कुछ एज्यूम करके, रियल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। स्टॉक हिस्ट्री में जाओ, विप्रो की हिस्ट्री जाके देख लो, बोनस और स्प्लिट क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, और लॉन्ग टर्म में जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते
उतना रिटर्न मिल सकता है। ये वीडियो देखोगे दिमाग खुल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विप्रो की हिस्ट्री है वो इसमें भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनी बोनस और स्प्लिट वगैरह भी दे। चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा इसका शेयर करूँगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रोज इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉन्स बहुत कम है, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। तो स्पेशली लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट की बात करोगे तो सीधा आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखो, जो इस बार 188 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में 219 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नेट प्रॉफिट घटा है, बट वहीं ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करोगे तो 137 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था 2024 मार्च में, यानी कि ठीक 1 साल पहले, और अभी बढ़कर हो गया 188 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर घटा है। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो, ये कंपनी को मार्च 2021 में 6 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद 2022 में ये लॉस जो है मतलब प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट हुई और 224 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्च 2023 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये प्रॉफिट बढ़कर 432 करोड़ हुआ। उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया 596 करोड़, और फिर अभी इस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 714 करोड़। मतलब कंपनी पिछले 4 साल से अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ कर रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो एक बात अलग होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं, आपने स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, अभी तो सब कुछ अच्छा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ अच्छा चल रहा है उसमें। हो सकता है कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कुछ पता चलता है इस कंपनी में तो गड़बड़ चल रही थी, और उस टाइम जो आपने प्रॉफिट बनाया वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर से इसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ नहीं जानता है कोई भी कि कल को इस कंपनी के साथ क्या हो जाए, किसी को नहीं पता है फ्यूचर का। हाँ, एज्यूम किया जा सकता है, प्रिडिक्शन होता है, वो एक अलग चीज़ है, बट लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से यहाँ पर फिर भी जो है चांसेस है, बट अलर्ट आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, कल्याण ज्वेलर्स हो या कोई और हो। इसके अलावा आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ इसने अच्छी मेंटेन की है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मेंटेन की है, स्टॉक प्राइस CAGR अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, और कंपनी के ऊपर लगभग 5000 करोड़ का डेट है, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल में है। 57,000 करोड़ की कंपनी पर 5000 का डेट कंट्रोल में है। अगर कम होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन चलो ठीक है, अभी भी कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके पास रिजर्व्स लगभग 4000 करोड़ के आसपास होने वाले हैं, और लगभग 3000 करोड़ के आसपास इसके फिक्स एसेट होने वाले हैं। बैलेंस शीट इसने ठीक ठाक मेंटेन की है, बस थोड़ा सा डेट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये डेट और कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा देखने को रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, देखने को मिल सकता है। इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप आएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया था 2022 के कंपैरिजन में, जो 60% थी वो इन्होंने बढ़ाकर यहाँ पर की थी 62.90% सितंबर 2024 में। इसके अलावा यहाँ पर FI का भी ज़बरदस्त स्टेक है, लगभग 17% के आसपास, और DI भी लगभग यहाँ पर 12% के आसपास है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा DI ने स्टेक को कम किया है, बट वहीं पर FI ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास अगर आप देखोगे सिर्फ 8-8.25% का स्टेक है, ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर आप ये सब चीज़ें देखें, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपने इस स्टॉक को हाई लेवल पर बाई किया है और आपने यहाँ पर मान लो शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था, लेकिन आपको गिरावट हुई और आप इस स्टॉक में फंस गए, और अभी मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर अभी तक तो आप जिन लोगों का लॉस रिकवर नहीं हुआ है वो क्या करें, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बिल्कुल फाइनेंशियल के बेस पर और फंडामेंटल भी ठीक ठाक है कंपनी के, उसके बेस पर आप एज ए लॉन्ग टर्म इसमें जा सकते हो, बट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमने हाल ही में इस स्टॉक को बाई किया, बट लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है, आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गिरावट देखने को मिलेगी, डिप हो सकता है 100 रुपये के आसपास की या 100 रुपये से भी ज़्यादा की डिप हो, वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप वो फेस कर सकते हो, बिल्कुल आप इस स्टॉक में होल्ड करके चलो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आपने एंट्री ली है। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो चाहे आपका शॉर्ट टर्म का व्यू हो या मिड टर्म का व्यू या स्विंग ट्रेड का व्यू हो, इस लेवल पर एंट्री ना लेके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लो। जब नीचे आएगा, कोई मौका बनेगा, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, तब आप इस स्टॉक में एंट्री ले लेना। बट इस लेवल पर फ्रेश एंट्री मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है भाई। या तो पूरी तरीके से स्टॉक इसके ऊपर जाए अपने रेसिस्टेंस के, या फिर यहाँ से नीचे आए तब एंट्री लेनी है।
हाँ, स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नज़र आएगा, आप सिल्वर स्विंग ट्रेड ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने इसकी जो कॉस्टिंग है थोड़ी सी कम की है, काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे जिसमें कहा गया था इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम कर दीजिएगा, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो हमने इसको थोड़ी सी कॉस्टिंग कम की है। तो आपको यहाँ पर हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मिलेंगे, तो आप अगर हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हैं तो आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेली आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और स्टॉक की वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और कल्याण ज्वेलर्स को लेकर आपका कोई ओपिनियन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है या अपना कोई भी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।